हमारे बुजुर्ग तो ये कहते आए, सीधी बारिश अगर पड़ती है, बूंदाबांदी होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। कृषि मंत्री हैं और चाहे वो सिंचाई मंत्री हैं, क्योंकि दोनों के पास महत्वपूर्ण काम है कि खेती किसानी का लेकर के, और दोनों को बारिश का आनंद आ रहा है। बिगड़े हुए मौसम का दोनों को अच्छा सुकून मिल रहा है। हमारे बीच में आए बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आपका यहाँ पर भी आना जब होता है तो मैं देखती हूँ कि इंद्रदेव विशेष खुश होते हैं और हमेशा पानी बरसता है। क्या किसान की बर्बादी में आनंद ले रहे हैं और या फिर दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अप्रैल का महीना चल रहा है। आज 6 तारीख अप्रैल का एक सप्ताह आप समझें तो होने को है, यानी कि 20% पार्ट जो हुआ करता है महीने का वो पूरा हो चुका। मार्च के महीने से लेकर के खासकर हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं आपसे, जो मौसम के अंदर बदलाव चला और उसके बाद जगह जगह बारिश, ओलावृष्टि, ये सब कुछ चला। इससे कहें तो फिर किसान के चेहरे पर मायूसी है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं, दिल में सोच है। एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं और दूसरी तरफ मंडियों के बीच में अव्यवस्था। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी अव्यवस्था देखने को मिली जब वो पहुंचे मंडी में किसानों के बीच, और किसानों से उनकी जो है परस्पर संवाद था, वो बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस सब के बीच अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा सरकार के वजीरों को क्या कुर्सी का इतना नशा है कि उसके बाद में उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अभी 1 अप्रैल की बात तो थी, तो शाम में रैली थी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। रैली भारतीय जनता पार्टी की थी, मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट थे उसके अंदर। उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की जो वजीर हैं तो शाम की एमएलए श्रुति चौधरी ने कहा था कि जब जब मुख्यमंत्री जी आते हैं बारिश आती है। उनका अंदाज था बड़ा खुशी वाला कि जैसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वही दौर था जब भिवानी के अंदर बारिश आने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो रही थी। लेकिन मंत्री जी को तो शायद क्योंकि सत्ता के नशे के आगे सब कुछ हरा हरा दिखाई देता होगा, मंत्री जी ने कहा था, और मुख्यमंत्री जी उस समय खुशनुमा मूड में थे क्योंकि मौसम भी खुशनुमा था। वो खुशनुमा मौसम शहरी लोगों के लिए हो सकता है, शायद सत्तासीनों के लिए भी हो, लेकिन हमारे किसान के लिए और मजदूर के लिए तो वो मौसम कहीं ना कहीं जानलेवा है। बेमौसम की बरसात तो परेशानी करती है। लेकिन मंत्री महोदया कह रही थी, आप ये अंदाज सुन लीजिए और मुख्यमंत्री जी का भी देख लीजिए, जिसके अंदर हंसते हुए वो हाथ जोड़ करके कह रहे थे। हमारे बीच में आए बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आपका यहाँ पर भी आना जब होता है तो मैं देखती हूँ कि इंद्रदेव विशेष खुश होते हैं और हमेशा पानी बरसता है। और कुछ आपका संजोग इस भूमि के साथ ये है कि आज जब आप आए हैं तो इरिगेशन का मेला भी है, पानी संबंधित, और आपने मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है। और इसी प्रकार से आज हम रास्ते में अभी बात कर रहे थे कि कुदरतन सारा स्प्रिंकलर सिस्टम सारा चल गया, भगवान ने उसको चलाया। तो आपके यहाँ पे कदम पड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। उन्होंने आज कहा है कि बारिश से फायदा होता है। कह रहे हैं इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है। एक तरफ पूरे हरियाणा का किसान त्राहिमाम कर रहा है, कुदरत की तरफ देख रहा है कि मत बरसो मेघा, लेकिन मंत्री जी को तो बारिश में मजा आ रहा है। श्याम सिंह राणा कह रहे हैं कि जब सीधी बारिश होती है, हमारे पुराने पुरखे कहा करते थे, तो वो फसल और अच्छी होती है। सुनिए इस अंदाज को। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते आए, सीधी बारिश अगर पड़ती है, बूंदाबांदी होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है भूचाल से, ओले से, आंधी तूफान से, उससे नुकसान होता है। अगर उसमें नुकसान होता है, सरकार साथ खड़ी। अब जाने ये कृषि मंत्री जी का कौन सा ये कृषि ज्ञान है और कौन से कृषि ज्ञान विज्ञान पर आधारित वो ये बातें कह रहे हैं। किसान की पीड़ा को अगर उनको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो इसे मैं तो आनंद की अनुभूति कहूंगा, क्योंकि कह रहे हैं कि बारिश से किसानों को फायदा होगा, खेती को फायदा होगा। एक तरफ सरकार
गिरदावरी नहीं करवा पा रही। जहां जहां फसलों की बर्बादी हो रही है वहां किसान खुद को और कुदरत को कोसने के लिए मजबूर है। बस सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि किसी प्रकार से कुदरत ऐसा कहर ना बर पाए। मैंने आपको बताया मंडियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में कहीं खरीद नहीं हो रही, कहीं होनी है तो फिर अभी आने वाले दिनों में उठान की समस्या आएगी, सारी बातें होंगी। लेकिन सरकार के वजीरों को लगता है, अब जब से उन्होंने कहा तब से श्याम सिंह राणा साहब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि श्याम सिंह राणा आखिर सारे बातें जो कह रहे हैं उनका कहने का तात्पर्य क्या है। कह रहे हैं कि पिछले साल हमने 2-2 हज़ार रुपये सूखे के लिए दिए थे, यानी कि सूखा पड़ा था तो पैसे देने पड़े थे, अब बारिश पड़ी है तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर वो उदाहरण दे रहे हैं घी और बिजली के करंट का, इस सारे मामले को लेकर के। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो गर्मी जल्दी आ जाएगी, उससे फसल पकेगी। मतलब बेतुकी बातें हैं सभी, और उनकी इन बातों को लेकर के वो सोशल मीडिया पर, मैं आपको बता रहा था, ट्रोल हो रहे हैं। मैडम धनखड़ हैं, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर रही हैं। वो कह रही है मंत्री जी अपनी कुर्सी से उतरकर खेत की मेड़ पर खड़े हो जाइए, आपको आसमानी आफत का पता चल जाएगा। और इसके साथ ही कह रही हैं कि ऐसे मौके पर जो बारिश होती है वो अमृत नहीं, वो किसान के लिए विष है। और फिर कह रही हैं कि यही फर्क है कृषि और कुर्सी में। इसके अलावा देखें तो विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया, स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्रदेश का बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मांग कर चुके हैं कि जहां जहां ओलावृष्टि बारिश हुई है वहां पर स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, तुरंत किसानों को मुआवजा दिया जाए, मंडियों के अंदर व्यवस्था ठीक की जाए। लेकिन उस सब को भूल करके, चाहे वो कृषि मंत्री हैं और चाहे वो सिंचाई मंत्री हैं, क्योंकि दोनों के पास महत्वपूर्ण काम है कि खेती किसानी का लेकर के, और दोनों को बारिश का आनंद आ रहा है, बिगड़े हुए मौसम का दोनों को अच्छा सुकून मिल रहा है। क्या किसान की बर्बादी में आनंद ले रहे हैं, और या फिर सोच समझ में कहीं कमी रह गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।